कभी सोचा है कि जब सुबह की चाय या कॉफी में चीनी डालते हैं तो वो आखिर जाती कहाँ है? गायब तो नहीं होती। वो बना लेती है एक विलयन, यानी एक सॉल्यूशन। और आपको शायद अंदाजा भी ना हो, लेकिन ये छोटे छोटे अदृश्य विलयन ही हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। चलिए, अब एक मजेदार पहेली सुलझाते हैं। सोचिए, एक ठंडी फिजी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल और गहरे समुद्र में गोताखोरी। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं लगती हैं, है ना? पर इनका राज एक ही जगह छिपा है। और इसका जवाब हमें मिलेगा केमिस्ट्री की दुनिया में। तो उस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। और सबसे पहली चीज है, ये विलयन आखिर होता क्या है? चलिए, इसके बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। इस परिभाषा में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है समांगी, यानी होमोजीनियस। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने एक बढ़िया सी स्मूदी बनाई हो। एक बार सब कुछ मिक्स हो गया तो आप ये नहीं बता सकते कि सेब कहाँ है और केला कहाँ। सब कुछ एक दूसरे में परफेक्टली घुल मिल गया है। बस विलयन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो समझिए कि हर सॉल्यूशन यानी विलयन की कहानी में दो मेन कैरेक्टर होते हैं। एक है विलायक यानी सॉल्वेंट, ये वो है जो ज्यादा मात्रा में होता है और चीजों को अपने अंदर घोलता है। और दूसरा है विलय यानी सोल्यूट, ये वो है जो कम मात्रा में होता है और विलायक में घुल जाता है। जैसे नमक वाले पानी में पानी विलायक है और नमक विलेय। अच्छा, जब हम विलयन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में पानी जैसी कोई तरल चीज ही आती है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि जिस हवा में हम अभी सांस ले रहे हैं वो भी एक विलयन ही है। चलिए देखते हैं कि विलयन कितने अलग अलग रूपों में हमारे आसपास मौजूद हैं। तो ये देखिए, विलयन तो हर जगह है। हवा, जो असल में गैस का विलयन है, से लेकर पीतल जैसी मजबूत चीजें जो ठोस में ठोस का विलयन है। ये तो जैसे प्रकृति की अपनी मिक्सिंग आर्ट है जो हमारे चारों ओर मौजूद है। देखिए, ये जानना कि कॉफी में चीनी है, ये तो एक बात हुई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि कितनी चीनी है। यही तो तय करेगा कि कॉफी कितनी मीठी होगी। केमिस्ट्री में इसी कितना को सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि एक विलयन तनु है, मतलब एक हल्की चाय की तरह, या फिर सांद्र है, एक स्ट्रॉन्ग एस्प्रेसो शॉट की तरह। पर हल्की या स्ट्रॉन्ग, ये तो कहने की बातें हैं, है ना? साइंस में अंदाजे से काम नहीं चलता, वहां एकदम सटीक माप चाहिए होता है। और यहीं एंट्री होती है मोलैरिटी की। इसे आप केमिस्ट्री की दुनिया की परफेक्ट रेसिपी मान सकते हैं। ये केमिस्ट्स को बिल्कुल ठीक ठीक बताती है कि किस चीज की कितनी मात्रा डालनी है ताकि हर बार नतीजा एकदम परफेक्ट आए। ये केमिस्ट्री की अपनी रेसिपी बुक है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि विलयन क्या है और उसे मापते कैसे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल अब भी है कि आखिर कोई चीज घुलती ही क्यों है? और कभी ये सोचा है कि तेल और पानी एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इसका जवाब विलयता यानी सॉल्युबिलिटी के नियमों में छिपा। केमिस्ट्री का एक बहुत ही सिंपल सा सुनहरा नियम है, समान समान को घुलता है, यानी लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम उन लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं जिनकी आदतें और पसंद हमसे मिलती जुलती हों। केमिस्ट्री में भी एक जैसे नेचर वाले पदार्थ एक दूसरे में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन सिर्फ नेचर ही सब कुछ तय नहीं करता। तापमान और दबाव, ये दो ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो विलेयता के इस पूरे खेल को बदल सकते हैं। ये तय करते हैं कि कितना विलेय यानी सॉल्यूट विलायक में घुलेगा। और अब हम अपनी कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हम उस पहेली के जवाब के बहुत करीब हैं। वो पहेली जो एक सोडा की बोतल को एक गहरे समुद्र के गोताखोर से जोड़ती है। और इस पूरे रहस्य का हीरो है प्रेशर। जी हाँ, दबाव। चलिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने मन में। सोचिए कि आप एक गैस मॉलिक्यूल हैं जो सोडा की बोतल के अंदर है। जब बोतल का ढक्कन कसकर बंद है तो आप पर बहुत ज्यादा दबाव है। और जैसे ही ढक्कन की आवाज के साथ खुलता है तो क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप लोगों को एक भीड़ भरे कमरे में धकेल रहे हों। आप जितना ज्यादा दबाव डालेंगे उतने ही ज्यादा लोग उस कमरे के अंदर फिट हो जाएंगे, है ना? गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ भी बिल्कुल यही होता है। ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा गैस लिक्विड में घुल जाएगी। विलियम हेनरी नाम के एक वैज्ञानिक ने दबाव और घुलनशीलता के इसी सीधे साधे रिश्ते को समझा और उसे एक बहुत ही शक्तिशाली नियम में बदल दिया।
आज हम इसे हेनरी के नियम के नाम से जानते हैं। बस हेनरी ने इसी सिंपल से रिश्ते को एक फॉर्मूला में डाल दिया। तो लीजिए, हमारी पहेली का जवाब मिल गया। अगली बार जब आप सोडा की बोतल खोलें और वो फिज की आवाज सुने तो हेनरी के नियम को याद कीजिएगा। यही वो नियम है जो गोताखोरों को द बेंड्स नाम की खतरनाक स्थिति से बचाता है। और यही नियम ये भी बताता है कि ऊंचे पहाड़ों पर सांस लेना मुश्किल क्यों हो जाता है। तो ये बात सिर्फ लैब या फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर हर पल होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में है। सोचिए, हमारे खून में ऑक्सीजन का घुलना, हमारी कोशिकाओं तक न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना, ये सब कुछ विलियन के सिद्धांतों पर ही तो काम करता है। तो अंत में बस एक सवाल, ये जानकर कि हमारा पूरा अस्तित्व ही इन नाजुक रासायनिक संतुलन और विलयनों पर टिका है, क्या ये हमें अपने शरीर के अंदर चल रही इस अद्भुत केमिस्ट्री के बारे में और जानने के लिए प्रेरित नहीं करता? है ना कमाल की बात?